समित चौहान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समित, एक बार तो पहले तो निफ्टी पे अपना आउटलुक दे दीजिए। आज 9200 को हमने मेजोरिटी समय तो बिता दिया है इसके ऊपर ही। अगर ये बना रहता है इसके ऊपर तो आज थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। ये 924050 के बाद ज्यादा होगी तेज शॉर्ट कवरिंग। समीर क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? सवाल निफ्टी के ऊपर ये कि यहां से बाजार पे भी और तेजी बनेगी और कैन वी एक्सपेक्ट कि 9250 के लेवल्स के ऊपर आज बाजार निकलता हुआ नजर आए? चलिए, मेरे ख्याल से अभी उनसे दोबारा से लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज टिपिकली पूरे आप देखिए पावर स्पेस को बट गया है। अदानी पावर और टाटा पावर में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो सीआरएससी को झटका था, इन दोनों कंपनीज को झटका था। एमके की एक रिपोर्ट भी आई, वो ये कहती है कि करीब 6000 करोड़ का नुकसान पहुंचेगा अदानी पावर को। टोटल कंपनसेशन करीब 3300 करोड़ का मांगा, जो हमको इस पे क्लैरिटी समझ में आई। ये तो दो शेयर्स थे जो कि आज फैसले से टूटे। लेकिन आज आप पूरी तरह से पावर स्पेस से, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज को देखें, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनीज को देखें, जोरदार बढ़त है। ना केवल आरईसी बल्कि पीएफसी भी आप देखिए, ये करीब 10% ऊपर है। टिपिकली सारी सरकारी कंपनीज हैं, इनमें इस तरह का बीटा हाई भी नहीं रहता। लेकिन आज जो मूव है, नो डाउट, एक तो उदय का जो स्कीम सरकार जिससे बेनिफिशियरी है, इसके अलावा एक थेमेटिक बैंक्स बनाने की बात थी जो इन्हीं से जुड़ा हुआ है, और दूसरा एक जो अभी रजत आपको बता रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर शामिल होंगे। समित, निफ्टी पर आपकी राय? आप जुड़ चुके हैं, आपको आवाज आ रही है? निफ्टी पर आपकी राय? जी हाँ डिप्टी, देखिए ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग रही है लास्ट 3 महीनों में। हमने विदाउट एनी मेजर करेक्शन हमने ये मूव देखी हुई है। और इम्पॉर्टेंट थिंग है, मार्च सीरीज में हमने देखा एक रेंज बाउंड सेशन था जहाँ पे 9200 का कॉल ऑप्शन पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था और वो हमें एक मेजर हर्डल बन के आया था। तो हमने 9200 मार्च सीरीज में तो क्रॉस करते नहीं देखा था, बट ये सीरीज में जैसे हमने देखा है कि एफआईएस की तरफ से काफ़ी कैश सेगमेंट में अच्छी खासी बाइंग हो रही है और वो बेस अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते रहा है। तो 8800 8900 से वो बेस 9000 के आसपास अभी शिफ्ट हुआ है। और इस अगर हम करंट सीरीज में देखें तो 9500 के कॉल ऑप्शन पे अभी भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और नीचे 9000 के पुट पे। ठीक है। और 2 दिन में हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा था। कल भी हमने देखा था कि एफआईएस ने कैश सेगमेंट में अराउंड 700 करोड़ का बिकवाली किया था और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 500 प्लस का उन्होंने थोड़ा बहुत सेलिंग का फिगर आया था। बट ओवरऑल अगर उनकी पोजीशन लास्ट 1-2 सीरीज से देखे तो हमारा यही मानना है कि ये फ्रेश शॉट्स क्रिएट नहीं हुए हैं। इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया था कंसिडरिंग जो भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न आ रहा है उसके चलते थोड़ा बहुत उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है हायर लेवल्स पे, बट कोई भी फ्रेश शॉट्स अभी भी नहीं दिखे मेजर। तो हमें नहीं लगता कि ये ज़्यादा मेजर कंसर्न होगा। 9100 9050 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आज मॉर्निंग से ही हम अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। और जैसे हमने बताया 9300 का कॉल ऑप्शन हमारा ऑलरेडी हमने बाय रिकमेंड किया हुआ है, तो वो करंट लेवल पे अराउंड 50-55 के आसपास 9300 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 9300 की कॉल खरीदारी की सलाह है। अभी भी 12 डिप्स की मार्केट बनी हुई है। 9100 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, इनफैक्ट बाजार तो 9200 के लेवल को भी तोड़ने को तैयार नहीं है आज के सत्र में। पहले इसमें दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी मदुराई से इसमें मौजूद हैं। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है सर। पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैंने कल बैंक निफ्टी का वीकली 21,500 का 132 पे खरीदा था 132। एक बार बताइए कौन सी स्ट्राइक है, सीरीज है? 21,500 की 13 अप्रैल को एक्सपायर होने वाली है या फिर इस पूरी सीरीज पे पूरे मंथ के एक्सपायर होने वाली है पुट लिया? 13 अप्रैल। सर ये तो मेरे ख्याल से अभी 34 रुपए के आसपास चल रही है, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ जी सर, अभी ये चल रहा है। मैं अगर अभी कॉल खरीदने का एडवाइस देंगे क्या? अच्छा चलिए ठीक है। समीर जी आपकी रिकमेंडेशन, ये तो एक्सपायर हो गई अभी 2 ट्रेडिंग सेशन बाद, लेकिन घाटा हो चुका है सर, भरपाई कैसे करें? निफ्टी बैंक पे मूव क्या और पॉजिटिव आ सकता है? कॉल खरीद लें क्या आप? जी हाँ डेफिनेटली, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बताया कि निफ्टी पे हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है और अगर निफ्टी को यहाँ से मूव आना है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी जो 35% कंट्रीब्यूशन रखता है निफ्टी में, उसका कंट्रीब्यूशन आना इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी लास्ट 2-4 दिनों से हम आउट परफॉर्मेंस दिख रहे हैं बैंक निफ्टी से। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो पुट का पोजीशन लिया हुआ है वो पहले यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। इनफैक्ट ये लॉन्ग साइड पे रह सकता है एट द मनी या फिर स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करके यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, कॉलर्स की तरफ से एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, इन्फोसिस पे क्या करना चाहिए? सुमित, आप क्या कर रहे हैं? कल तेज गिरावट थी, आज थोड़ा सा शेयर संभल गया है, 13 तारीख को इसके नतीजे हैं, क्या करें सर इन्फोसिस पे?
देखिए डिम्पी, हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि रिजल्ट के बाद इसमें थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखता है। तो यहाँ पे वो एंटिसिपेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। ये स्टॉक ने 1040 के लेवल से माइनर करेक्शन दिया है, बट जैसे ही 1000 का लेवल ब्रेक हुआ वहाँ पे थोड़ा लास्ट 2 दिनों से हम पोजीशन देख रहे थे शॉर्ट साइड पे। तो हमारा यही मानना है, अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो तो यहाँ पे ठीक है, आप माइनर बाउंस पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक को आप हिस्टोरिकली देखें तो 940 से लेके 900 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो पोस्ट रिजल्ट अगर ये स्टॉक 900-910 के आसपास आता है और वहाँ पे संभल जाता है तो मेरे ख्याल से डायरेक्शनली वहाँ पे कॉन्ट्रा बाय लिया जा सकता है। ठीक है, मिलन इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं औरंगाबाद से अपना सवाल पूछने के लिए। मिलन नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। जस्ट डायल का है, 560 की कॉल है, 16 रुपए। 560 की कॉल आपके पास है, क्या रेट है सर ये को ये बताइए जरा जल्दी से। 16 रुपए। 16 रुपये, अभी भाव चल रहा है 10 रुपये का। ठीक है, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। वैसे जस्ट डायल की ऑप्शन आपने क्यों लिया है, कुछ बता पाएंगे क्यों लिया आपने सर ये? उस दिन जो अपने चैनल पे चर्चा हो रही थी तो वो बोल रहे थे 560-70 तक जाएगा, चल सकता है। अच्छा ठीक है, दूसरा आपने कोई स्टॉप लॉस रखा है इस पे सर? नहीं रखा। स्टॉप लॉस नहीं रखा इसमें। ठीक है, टारगेट रखा है? टारगेट 25-30 का रखा था। ठीक है, अगर 25-30 का टारगेट है तो एथिकली आपका स्टॉप लॉस अब हिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1:2 अगर आपका 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है तभी 10 रुपये पर का टारगेट रखा कीजिए। कोई बात नहीं, अभी पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। शेयर चल रहा है इसलिए मैं आपको बहुत आराम से ये बात कह रहा हूँ। आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पे सुमित? 16 रुपये की ऑप्शन है, 10 रुपये भी आ चुकी है, 25 का टारगेट है। मैं टारगेट बढ़ा सकता हूँ लेकिन ज़्यादा घाटा नहीं दे सकता, क्या करूँ? देखिए टिम्पी, जस्ट डायल में ज़्यादा ऑप्शन में एक्टिविटी हम देखते नहीं है, काफ़ी कम इसमें ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट रहता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे स्टॉक्स में ऑप्शन साइड पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो स्टॉक्स में ऑप्शन का डेटा ज़्यादा नहीं होता है वो अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स रहते हैं जिनमें मोमेंटम के साथ प्ले किया जा सकता है। बट जस्ट डायल में फिलहाल कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसके लिए ऑप्शन साइड पे डेटा भी ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट जो इन्होंने कॉल लिया हुआ है 560 का, वहाँ पर ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो एटलीस्ट ये सीरीज़ के लिए ऐसे लग रहा है कि 560 का एक नियर टर्म हर्डल होगा। हालांकि डायरेक्शनली स्टॉक एक 500-520 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। तो मेरी सलाह यही होगी, अगर माइनर यहाँ से रिकवरी आती है तो मेरे ख्याल से कॉस्ट टू कॉस्ट और माइनर लॉसेस में इनको ये कॉल ऑप्शन एग्जिट करना चाहिए। चलिए, नीलम जी इस समय जम्मू से लाइन पे मौजूद है। नीलम जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरे पास मदरसन सुनी के हैं, एक लॉट है 400 का कॉल, 4 रुपए 10 पैसे की बाइंग है मेरी। अच्छा 400, इनफैक्ट ये 3 रुपए का आपने खरीदा कब था, ये पोजीशन कब बनाई थी? ये पोजीशन सर मैंने 3-4 दिन पहले बनाई है। अच्छा चलिए, अभी भी देखिए बाहर ही है, बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल है। 400 की स्ट्राइक की, 4 रुपए पे खरीदी, अभी 3 रुपए की है। एग्जिट करें यहाँ पर क्या समिति, आपको लगता है कि स्टॉक में तेजी बनेगी और इस सीरीज में निकल जाएगा 400 के पार? आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी मदरसन सुमी पे? देखिए फिलहाल तो अगर ट्रेंड वाइज देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ये। यहाँ पे भी मेरी वही सलाह होगी, जस्ट डायल जैसा ही है। बहुत सारे स्टॉक्स में हम ऑप्शन का डेटा बहुत कम पाते हैं और जो स्टॉक्स में मोमेंटम रहता है उन्हीं स्टॉक्स में हम थोड़ा बहुत ऑप्शन में एक्टिविटी देखते हैं। तो मदरसन सुमी में भी वैसे ही है, ज़्यादा ऑप्शन साइड पे डेटा नहीं है बट मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव साइड पे डायरेक्शनली। तो मेरे ख्याल से इनको एक छोटा मैं स्टॉप लॉस दूंगा। कैश सेगमेंट में अगर ये स्टॉक 375 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है तो ये कॉल ऑप्शन में से एग्जिट कीजिए। बट मेरा यही मानना है कि लास्ट वीक ऑफ सीरीज तक ये वेट मत कीजिए। अगर नेक्स्ट सीरीज में इनको अच्छा खासा मुनाफा मिलता है या कॉस्ट टू कॉस्ट आने मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है, उनका नाम है साहिब सिंह, ये रोहतक से हैं। सिंह साहब नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। गुड आफ्टरनून सर, मैंने एक लॉट लिया है हिंडाल्को अप्रैल फ्यूचर का। हिंडाल्को है जी, एक लॉट आपके पास 196 का खरीदा हुआ है आपके पास। राइट सर, रेट टू रेट ही चल रहा है अभी तो। खैर 1-1.5 रुपए का बेनिफिट भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, टारगेट और स्टॉप लॉस का रखा है इस पे आपने? सर अभी एक्चुअली मेरा ये अप्रैल एक्सपायरी का व्यू है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता कहाँ तक जा सकता है, कुछ स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है? वो बात आपकी बात तो जायज है। वैसे आपने कुछ सोचा था कि स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए इसका? सर मैंने 210 के आसपास टारगेट रखा है और स्टॉप लॉस 192 के आसपास। 192 के आसपास का, ठीक है। मैं पूछ लेता हूँ क्या करना चाहिए। जिस जस्टिफाइड है इस हिसाब से शायद शेयर भी इन्होंने ठीक लेवल पे पकड़ लिया है एक बार सुमित, क्योंकि आज थोड़ा प्ले भी दे रहा है। टिपिकली थोड़ा सा ठहर गया था शेयर है, ये चला अच्छा था लेकिन शेयर थोड़ा ठहर गया था। अच्छी बात है कि 192 193 के आसपास ले लेते तो थोड़ा और बेहतर होता, लेकिन फिर भी शायद महंगा नहीं लग रहा है।
ये 200 के ऊपर या फिर 200 तक ही अभी फिलहाल टारगेट रखें क्या? जी हाँ डिम्पी, लास्ट 3 वीक्स में हमने इसमें क्लियरली कंसोलिडेशन देखा है। और अगर आप ऑप्शन डेटा देखें तो 190 के पुट पे इसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो वो क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके उभर के आएगा। और अगर अपसाइड देखें तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं है, 200 के कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो वो एक मेजर हर्डल है। तो इसमें उनको प्रॉफिटेबिलिटी तभी मिलेगी जब ये स्टॉक 200 का लेवल कन्विंसिंगली क्रॉस कर पाएगा या नहीं। फिलहाल वो इंडिकेशन नहीं है, बट आज हम पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इनको होल्ड की सलाह दूंगा। और जो स्टॉप लॉस इन्होंने रखा है 192 का, वो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस है, उसी स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। बट इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, अगर ये 200 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाता है तो वहाँ पे एग्जिट कीजिए, और 200 क्रॉस होने के बाद ये एक डायरेक्शनल व्यू इसमें लीजिए। ठीक है, इस पीछे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका नाम है सनी, ये दिल्ली से है। दिल्ली में तो वैसे भी काफ़ी सनी वेदर है। सनी जी पूछिए अपना सवाल। सनी सुन पा रहे हैं? इसलिए फ़ोन ही कट गया, चलिए कोई बात नहीं। 288 का एक फ्यूचर है इनके पास, क्योंकि डाबर पे अच्छा मोमेंटम प्ले है, इसलिए जानना अहम ज़रूरी है कि ये 300 तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। सुमित आपकी रिकमेंडेशन बताइए, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में खरीदा हो। कल इसने कन्विक्शन दिखाई थी, आज ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि देखिए मैं टूट नहीं रहा हूँ, तो आज चला भी नहीं। ये चलेगा या फिर टूटेगा यहाँ से? देखिए, अगर डाबर की बात करें तो यस, लास्ट 3-4 दिनों में हम अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। आज भी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन पॉजिटिव साइड पे ही है, मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए, क्योंकि 288 290 का एक रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। बट लास्ट 2 दिन की प्राइस एक्शन देख के एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक 290 का लेवल जल्दी क्रॉस कर पाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस मैं दूंगा, 284 का स्टॉप लॉस होगा, उससे होल्ड कीजिए। और जैसे ही 290 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है, ये स्टॉक ये इजीली 300 के आसपास जा सकता है। एक शेयर दिखाना बेहद ज़रूरी है, वो है कर्नाटका बैंक। कुछ दिन पहले ही हमने आपको रिकमेंडेशन के तौर पर दिया था, हेमंत ठेकराल भी बता रहे थे कि इसको बाय करना चाहिए, उनका पसंदीदा शेयर है। आज सुबह भी हमने पूछा कि बैंकिंग में क्या पसंद है, तो सुब्रा बोल रहे थे कि कर्नाटका बैंक पर नज़र रखी जा सकती है। ये 7.5-8% ऊपर 157 का तो हो चुका है। ये कॉल थी 145 की, 7,000 प्लस का इसका लॉट है, 70,000 रुपये पर लॉट से आपको बेनिफिट इससे हुआ होगा। तो कर्नाटका बैंक पे आप नजर रखें। आज इसमें खबर भी आ गई कि आईसीआईसीआई बैंक ने 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी इस शेयर में खरीद ली है, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। एक शेयर और देखिए समित, इस पर आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। हमने कुछ दिन पहले इस शेयर को बताया था, वो था जैन इरिगेशन। आज ये 104 के दहलीज पे आके खड़ा हुआ है, ये शायद 108 तक भी पहुंच जाएगा। ट्रेडर्स को हमने 101 पे रिकमेंडेशन दी थी, अभी 104 पे प्रॉफिट बुक कर ले या फिर 108 जाएगा ही। देखिए डिम्पी, जैन इरिगेशन में लास्ट 2 वीक से हम हमारा पॉजिटिव बायस मेंटेन रख रहे हैं। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड भी किया हुआ है, और हमारा नियर टर्म टारगेट अराउंड 108-110 का है। तो मेरे ख्याल से ये बने रहना चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कंसोलिडेशन से इसमें ब्रेकआउट भी आया हुआ है, और लास्ट 2-4 दिनों में हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं इसमें। तो बने रहिए, 108-110 के आसपास एक बार ये जा सकता है आने वाले प्रॉब्ली 1 या 2 वीक्स में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जाना होगा हमको, और वहाँ पे चंदन है अपना सवाल पूछने के लिए। चंदन जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा ये कर्नाटका बैंक एक लॉट मैंने लिया आज ही लिया है। जी सर जी 153.30 पैसा पे। बधाई हो सर, एक ही दिन में आपको ठीक ठाक पैसा मिल गया। इनफैक्ट मैं कहूँगा दिन भी छोड़िए, घंटों में। आज ही लिया होगा तो घंटों में प्रॉफिट हो गया होगा आपको। 153 का लिया आपने, 150 तो रेट ही आ रहा है। मैंने काट दिया, काट दिया, अभी भी काटा है क्या? जी जी सर। अच्छा ठीक है, कुछ और शेयर भी है क्या आपको पसंद आ रहा है, पूछना चाहते हैं क्या? मुझे एक शेयर लेना, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर चाहिए। कौन सा शेयर चाहिए? मुझे कोई लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए, प्रॉफिट आप मेरे को बता दीजिए। 10% का प्रॉफिट बहुत है? जी 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 हाँ ठीक है। नहीं, पहले तो ये जो सौदा काटा है, पहले तो इसी के ऊपर चर्चा हो जाए, क्योंकि ये शेयर क्या काटने लायक है अब जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये भी पूछ लेते हैं, आप सही कह रहे हैं, ये भी सवाल बनता है। समित, एक बार तो कर्नाटका बैंक में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जिनके पास भी होल्डिंग थी। एक तो पहले ये बता दीजिए, और दूसरा चंदन को एक और शेयर चाहिए। ये आप लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन को भूल जाइए, मेरे को सिर्फ 10% के प्रॉफिट वाला शेयर दीजिए। देखिए, कर्नाटका बैंक की बात करें तो आप डायरेक्शनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये,
और इन्होंने अगर मोमेंटम बेस पे लिया हुआ है तो यस 160 162 के आसपास उसको प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, बट डायरेक्शनली मुझे नहीं लगता ये स्टॉक को इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक कर्नाटका बैंक का पोटेंशियल है 175 180 के आसपास भी जा सकता है आने वाले कुछ महीनों में। ये क्लियरली एक बाय एंड डिप्स काउंटर है और यहाँ पे भी अगर मोमेंटम ट्रेडर्स है तो उनके लिए और थोड़ा रूम दिख सकता है। आपने रिकमेंडेशन की बात करी तो मैं ये प्राइवेट बैंकिंग का स्टॉक है, तो मैं PSU बैंकिंग्स में जो लास्ट 1-1.5 वीक से हम अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं उसमें से रिकमेंड करना चाहूँगा। हालांकि नियर टर्म टारगेट्स हमारे PNB के अराउंड 155 थे जो ऑलरेडी अचीव हो गए, बट फ्रेश हमें इसमें मूवमेंट आते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक अभी यहाँ से पोटेंशियल रख रहा है कि एटलीस्ट 166 से लेके 168 के आसपास जाए। तो मेरे ख्याल से PNB में एक अच्छा खासा यहाँ पे लॉन्ग कैंडिडेट बनता है ये, तो करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस अराउंड 149 और टारगेट 166 168 का होगा। बैंकिंग में एकदम से हलचल बढ़ी है, बैंकिंग पे खासतौर तौर पे इस समय आज फोकस ज्यादा है, आप नजर रखें बैंकिंग स्टॉक्स पे। रामराज जी इसमें मौजूद है ग्वालियर से। रामराज जी नमस्कार, पूछिए सर क्या पोजीशन है मार्केट पे आपकी? नमस्कार सर, एक तो मैंने सन फार्मा का ऑप्शन ले रखा है 700 का 6.65 पे। नहीं, क्या कॉल ले रखी है 700 की? यस, और दूसरी कॉल ले रखी है हमने उसकी अपना सुजलॉन की 20 रुपए की 65 पे 0.65। अच्छा, उसी पे ट्रेड कर रही है, तो 65 रुपए पे खरीदी आपने, 60 के आसपास ही ट्रेड, 65 पैसे पे माफ कीजिएगा, 30,000 का लॉट है इसका। ठीक है, रिकमेंडेशन देते हैं आपको दोनों पे। सुजलॉन पहले बताएं, स्टैगर्ड वे में से, लेकिन सभी धीरे धीरे करके स्टॉक चढ़ रहा है, लेकिन इनकी स्ट्राइक जो इनके पास है वो है 20 की कॉल, 65 पे खरीदी, 65 पैसे पे। क्या इसको होल्ड करना चाहिए? आपको लगता है सीरीज में भी ये 20 से ऊपर निकलेगा स्टॉक? जी हाँ, इसमें इंडिकेशन तो वैसे आ रहा है, बट हिस्टोरिकली अगर ये स्टॉक के हम प्राइस मूवमेंट देखें तो काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही है, तो मैं थोड़ा इनको कॉशियस अप्रोच से होल्ड करने की सलाह दूंगा। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस से मत रहिए, आज का जो लो है वही अराउंड उसका स्टॉप लॉस रखिए 80.90 का, और इसमें होल्ड कीजिए। अगर आज या कल ये स्टॉक 20 का लेवल क्रॉस कर पाता है तो डेफिनेटली ये ऑप्शन में इनको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट ये ऑप्शन तभी इनको 1.25 से लेके 1.5 रुपए तक एक प्राइस अप्रिशिएशन दिख सकता है। फटाफट तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो होल्ड कीजिए, बट ये स्टॉक में एक है अगर ये स्टॉक राइट होल्ड करने की सलाह रहेगी। 18.9 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा और 2 दिन में ठीक है, समझ में आपकी बात यही है कि जब तक 19 नहीं तोड़ता, 18.9 नहीं तोड़ता, तब तक इस कॉल को होल्ड करने की एडवाइस है। सन फार्मा और देख के बताइए, 700 की स्ट्राइक है इनके पास, कॉल बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, 6.5 पे खरीदे और उसी के आसपास 5.5 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। देखिए इसमें ज़्यादा लूज करने के लिए कुछ नहीं इनको ऑप्शन का, बट ये 700 ये सीरीज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। फिलहाल तो ये स्टॉक में हम कोई भी मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, बट एक पॉजिटिव साइन ये है इसमें कि 660 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 660 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और इसमें बने रहिए। अगर 3-4 दिनों में इसमें मूवमेंट आती है और 675 का लेवल ब्रेक करता है तो एक बार इनको ये ऑप्शन में से अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज का सौदा। इस सीरीज के अंदर हमने कुछ आपको बेहतर डिलीवरी की कॉल्स दी, उसमें कर्नाटका बैंक एक है, उसमें कई और ऐसे शेयर्स थे, मारुति भी आप शामिल कर सकते थे। एक शेयर और देखिए हुआ है इंडिया सीमेंट, आज इसके अंदर काफी स्ट्रांग मोमेंटम वापस बनता हुआ दिख रहा है। टिपिकली ये शेयर फंस गया था, फंसा कैसे था? 150 से लेकर 165 तक की रेंज में। आप इसका टाइम वाला चार्ट उठा के आपको 1-1.5 महीने के अंदर इसका रेंज पता लग जाएगी। आज इस रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट लॉन्ग पोजीशंस के साथ है। इस रेंज का ब्रेकआउट करीब 8 दिन का जो डिलीवरी बेस है वो 40% है, इट्स अ गुड साइन। एवरेज में वैसे 27% बनता है, लेकिन 8 दिन का डिलीवरी 39% है और ओआई करीब 4% के आसपास का ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ही है। कमोडिटीज और सीमेंट के शेयर्स में वापस थोड़ा पुल बैक आ रहा है, तो ये शेयर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कंटेंडर है। इंडिया सीमेंट, इसके पीयर भी चल रहे हैं, ये आज चलना शुरू हुआ है। आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे सुमित, आपको कितना ठीक लग रहा है इंडिया सीमेंट, और टेंटेटिव टारगेट भी दीजिएगा इसके अंदर आप। देखिए विद इन सीमेंट स्पेस हमने अच्छा खासा रैली देखा है लास्ट 2-3 वीक्स में। ECC, अंबुजा सीमेंट और इंडिया सीमेंट हालांकि थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट आज अच्छा खासा इसमें मोमेंटम है और 168 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के वर्ज पे है, तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट नियर टर्म में ये स्टॉक 175-178 के लेवल टेस्ट कर सकता है।
स्टॉप लॉस की बात करें तो 163 का स्टॉप लॉस इसमें लगा के बाय किया जा सकता है, और 160 ऊपर की तरफ 175 से लेके 178 के टारगेट्स होंगे। बट विद इन सीमेंट स्पेस अगर किसी को ट्रेड करना है तो अंबुजा सीमेंट हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय लग रही है। ठीक है, अंबुजा एक स्ट्रॉन्ग बाय है जो कि समित बता रहे हैं। इंडिया सीमेंट पे उनका व्यू पॉजिटिव है, इस पे आप नजर रख सकते हैं। 175 तक का टारगेट है। उम्मीद करते हैं कि सीमेंट से आपके पास है या फिर ले रहे हैं तो आपको एक अच्छा फायदा होगा। हर रोज 1:30 बजे जुड़िए, एफएड से जुड़े हुए जो भी सवाल है एक्सपर्ट्स उसके जवाब देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर एक खास कार्यक्रम, उसका अंतिम बातचीत। नमस्कार।